तो एपिसोड 21 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था मिस्टर नियांग फेंग के एरिया के पास यहाँ पे जो किंग था, किंग भी आ जाता है। तो ये तीनों भाई सामने से नमस्कार करते कि यस किंग आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। सामने से किंग भी नोटिस करते कि यहाँ पे ये तीनों को मैं जानता हूँ, ये तीनों का भाई अपना अपना सेक्ट है और अपने अपने सेक्ट के यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंबर है। ये दोनों बूढ़ा तो भाई लीडर है और लड़की भाई वो भी अपने सेक्ट के यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंबर है। भले ही भाई सेक्ट यहाँ पे भाई रॉयल फैमिली से अलग है, लेकिन भाई है तो हमारे किंगडम के अंदर ही आता है, तो हमें भी सामने से रिस्पेक्ट देना बनता है। यहाँ पे तीन बंदे भी एग्जैक्टली यही सोचते कि यहाँ पे किंग वाकई में किंग तो है, लेकिन टैलेंट के मामले में और थोड़ा सा नॉलेज के मामले में बहुत ज़्यादा नल्ला है। लेकिन भाई किंग तो यहाँ पे किंग ही होता है, एटीट्यूड तो किंग के अंदर रहता ही है। तो सामने से ऑफकोर्स इसके अंदर यहाँ पर है, लेकिन तो भी भाई किंग रहते भर में भी ये सामने से खुद यहाँ पे मिलने आ गया। हमें वाकई में यहाँ पे एक ही नहीं हो रहा। यहाँ पे किंग नोटिस करता है ये दोनों जो बूढ़ो है ना, बूढ़ाओं का लेवल अप हो चुका है और वो भी स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो हिल जाते हैं कि हाँ भाई आखिरी बार मुझे याद है भाई ये लोग तो वो भी स्टेज पर नहीं थे, इतना आसानी से कोई बंदा वो भी स्टेज पर जा भी नहीं सकता है। तो भाई ये बूढ़ा लोग ऐसे कैसे चले गए? पीछे से प्रिंसेस बोलते शायद हो सकता है मिस्टर नियांग फेंग ने मदद की होगी। तो सामने से यहाँ पे भाई लीडर कहता है यस भाई एग्जैक्टली प्रिंसेस ने यहाँ पे सच बोला, उन्होंने भाई हमारी मदद की लेवल अप करवाने में, और साथ ही में भाई यहाँ पे शॉर्ट डेमो ने हमारे सेक्ट पे हमला कर दिया था। तो सामने से उसको मारने में भी सामने से इन्होंने हमारी यहाँ पे मदद की थी। यहाँ पे दोस्त बोलता है यस यस उनके घर का खाना, वो खाना मैंने जैसे खाया ना भाई मेरी भी मदद मिली और मेरा यहाँ पे लेवल अप हो गया। लीन यहाँ पे कहती है हाँ मैंने उनके घर का खाना बेसिकली यहाँ पे खाया, खाना वाना मुझे भी ठीक ठाक लगा, लेवल अप तो नहीं हुआ लेकिन खाने का टेस्ट भाई मजा आ गया। लेकिन उनका जर्नी टू द वेस्ट भाई वो जो स्टोरी थी ना भाई, स्टोरी सुनते यहाँ पे दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो मुझे भी यहाँ पे समझिए बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। सारी बातें सुनते हुए किंग की यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी उसको जलन होने लगती है। साला भाई ये सब तो भाई ना किंग भी नहीं है, तो भी भाई इनको इतना फ़ायदा मिला, मैं साला किंग हूँ मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिला। लेकिन सामने से मैं बोल तो नहीं सकता हूँ ना, तो बताता कि सुनो भाई यहाँ आने से पहले कुछ कल्टीवेटर हमें दिखते आते हुए, हमने भाई उनको भाई यहाँ से भगा दिया, तुम तीनों भी शायद उनको यहाँ पे भगा रहे रहेंगे। तो आप अगले समझो भाई सारे कल्टीवेटर जा चुके, आएंगे तो भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यानी हमारे पास टाइम है, कोई भी कल्टीवेटर नहीं आएगा। तो मिस्टर नियांग फेंग के पास जाते हैं भाई, उनसे जाके यहाँ पे मिलते हैं। तो घर के बाहर ये लोग पहुँचते हैं और घर के बाहर हमने देखा था जो जेड टोकन जो कि प्रिंसेस ने नियांग फेंग को दिया था, और जेड टोकन उसने यहाँ पे बाहर साइड लगा दिया है। तो किंग देखते पहचान जाते, कह रहे यार ये जेड टोकन तो मैंने अपनी बेटी को दिया था और बेटी ने इनको गिफ्ट दिया था, और सामने से इन्होंने भाई बाहर साइड लगा लिया। तब ये दोनों बुढ़ाओ लोग देखते और देखते कहते अच्छा भाई ये जेड टोकन, इसे तो फोनिक्स जेड टोकन कहते हैं, जिसके अंदर भाई कमाल का भाई फोनिक्स पड़ रहा था। सामने से ध्यान से देखो तभी से मालूम चलता है कि मिस्टर नियांग फेंग ने भाई इसके ऊपर कुछ कारीगरी की है और इसको पहले से और बढ़िया बना है। और पहले ये लो ग्रेड का आइटम था लेकिन अभी सुपर हाई ग्रेड का आइटम बन चुका है। तभी तो भाई इसके अंदर से फोनिक्स पड़ निकला था और इसने सामने से शॉर्ट डेमन को मार के खत्म किया था। यहाँ पे किंग को भी ना अपने ऊपर अब गुस्सा आने लगता है, शिट भाई ये जो जेड टोकन जो हमने सामने से दिया था ये शायद उनके यहाँ पे पसंद नहीं आया। तभी तो भाई वापस से उन्होंने भाई इसको रिक्रिएट करके दरवाजे पे लगा दिया। अगर भाई पसंद आया रहता उनके काबिल ये रहता ना तो भाई इसको रिक्रिएट नहीं करते, वैसी का वैसे भाई अपने घर के अंदर रहते। यानी भाई वो लगता है हमसे नाराज चल रहे हैं, जो भी हमारे यहाँ पे नाम खराब हो रहा है ना वो नाम भाई मुझे इनके सामने अच्छा बनाने पड़ेगा। उतने में जो नियांग फेंग वो भी बाहर आता है, वो भी बाहर आते हुए देखते करे बाप रे आप सबके सब बंदे भाई एक साथ यहाँ पे आ गए, मजा आ गया आपको देखते ही। सामने से लीडर कहता है ऑफकोर्स भाई हम लोग बस रास्ते से गुजर रहे थे इसलिए भाई हम लोग आ गए। नियांग फेंग भी सोचते भाई रास्ते से, भाई जंगल में तुम्हारा कौन सा रास्ता यहाँ पे पड़ता है, कोई बात नहीं आ गया तो यहाँ पे काफी ज़्यादा खुशी है। सामने से किंग की ओर नजर जाता है, किंग को देखते कन्फ्यूज कि भाई ये कौन है। तो प्रिंसेस बताती ये मेरे पापा है, इनसे मिलिए। सामने से जो सुनते नहीं यहाँ पे हिल जाता है, शिट भाई पापा मतलब भाई ये प्रिंसेस है, प्रिंसेस का बाप यानी किंग बीसी भाई है। तो किंग मेरे सामने खड़े हैं। सामने से किंग उसको नमस्कार करता है, ये भी किंग को नमस्कार करता है। उसके बाद से नियांग फेंग उससे कहता है भाई बाकी में आप लोग यहाँ पे सही टाइम पे आए हो, मेरे घर पे आओ भाई एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग यहाँ पे उसे दूर करने में मेरी मदद करो। सामने से किंग बोलते कि अरे यार इतने प्यार से मत बोलिए, आप तो एटीट्यूड में भी हमसे बातचीत कर सकते, बोलिए आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको जो भी प्रॉब्लम है हम यहाँ पे दूर करेंगे। अरे आपके लिए तो भाई सीने पे गोली खाएंगे, सीने पे गोली, और कुत्ते की मौत भी मरने को यहाँ पे तैयार है आपके लिए। सामने से लीन भी कहती है इन्होंने सही बोला, अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत रहे, कोई भी आपको आके यहाँ पे परेशान करे ना, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, भले वो क्यों ना कल्टीवेटर रहे, भले क्यों ना डेमो रहे, भले क्यों ना वहाँ पे इंसान रहे, हम सबको मारेंगे। और आपके घर का जो भी पीस है ना भाई वो पीस यहाँ पे हमेशा के लिए बरकरार रहेगा। जो सुनते नियांग फेंग कहते हैं यार आप सबके रहते भर में मेरा तो यहाँ पे दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ऑफकोर्स अब मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि हाँ भाई आप लोग मेरे साथ में हो। लेकिन जो मैंने आपको बोला भाई मेरे घर पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, क्या आप लोग सॉल्व करने में मदद करोगे? और प्रॉब्लम हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्या ना मुझे एक लड़की मिली, उस लड़की पे शायद भाई बिजली आगे गिर गया था, जिस चक्कर में बेचारों के यहाँ पे काफी ज़्यादा चोट लगा है। दाई के साथ मिला तो कहते भाई ये बेसिकली लड़की है, तो आप लोग क्या मदद करोगे इसकी चोट वगैरह ठीक करके भाई इसको यहाँ पे अच्छे से तैयार करने मतलब बचाने में। तो सामने से भाई ये लोग जैसा देखते हैं ना पहचान जाते हैं स्ट्रीट भाई ये तो भाई एक डोमन है जो कि यहाँ पे इंसान में ट्रांसफॉर्म हुई है, पूरी तरीके से हिल चुके। सामने से दाई भाई वो भी इनको देख के डर जाती है और भाई पूरा ऐसा कोने में जाकर बढ़ जाती है, पूरा डरी डरी है। सामने से नियांग फेंग पूछता है कि भाई क्या हुआ, तुम अचानक से डरने क्यों लगी? ये कहती है ये लोग मुझे यहाँ पे पकड़ने आए हैं। नियांग फेंग कहते
बोलते क्या पकड़ने आए, नहीं नहीं, सामने से उनसे भी पूछता क्या भाई आप लोग ऐसे यहाँ पे पकड़ने आए हो। ये लोग कहते नहीं 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 नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। मनी मन भाई इनके यहाँ पे फट स्टेट भाई एक डेमन के बारे में जब तुम्हें मालूम चलेगा, एक ऐसी डेमन जो कि सामने से भाई ना यहाँ पे इंसान के रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुका है या फिर हो चुकी है। ऑफकोर्स किसी भी इंसान को यहाँ पे पकड़ने का मन करेगा, हमें सामने से यहाँ पे पकड़ लेते शायद हमें यहाँ वहाँ मिलती। लेकिन भाई अभी मिस्टर नियांग फेंग के घर पे है और नियांग फेंग की यहाँ पे जान बचाना चाहते हैं, यानी भाई कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं जिसको हम यहाँ से पकड़ सकते, तो हम बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे, हम सामने से बोलेंगे भी नहीं। अगर हमने बोल दे कि ऐसे हम पकड़ने आए तो ये भाई हमारी यहाँ पे बैंड बजाएगी। इस लोग कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल भी पकड़ने नहीं आए। दाई से भी कहते देखो भाई तुम्हें यहाँ पे गलत फहमी हुई है, हम तुम्हें वाकई में पकड़ने नहीं आए हैं। जो मिस्टर नियांग फेंग है ना, हम लोग बहुत ही अच्छे उनके यहाँ पे दोस्त थे और हमें बहुत ही अच्छे आदमी, भाई हम किसी को भी यहाँ पे पकड़ते नहीं है। यहाँ पे तभी नियांग फेंग कहते कि सुनो भाई मुझे ऐसा लगता ना ये जो बच्ची है ना भाई पहले किसी का अमीर फैमिली घर पे भाई नौकरानी बन के काम करती थी, वो लोग इसे बहुत टॉर्चर करते थे और सामने से ना जैसे जैसे बच के निकल गई, तो इसके लिए जो भी आदमी से दिखते ना इसे सामने से बुरा आदमी समझ लेती है और तुम सबको यहाँ पे बुरा आदमी समझ लिए। तो वो लोग भी कहते अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या, ऐसा हुआ क्या। मनी मन सोचते नहीं भाई इनको सब कुछ मालूम है कि ये डेमन है, ये जानबूझ के ऐसा नाटक है इसको बचाने के लिए, क्योंकि भाई नॉर्मल आदमी बन को जहाँ पे रहना है। अच्छा अच्छा हमें सब कुछ समझ आ रहा है। और लड़की को भी समझाते, दाई को कहते दाई देखो डोंट वरी, ये सब के सब अच्छे आदमी है, तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जो सुनते यहाँ पे दाई कहते हैं हाँ मास्टर अगर आप लोग बोले कि लोग अच्छे आदमी तो मुझे आपकी बात में यहाँ पे विश्वास है। उसके बाद से नियांग फेंग कहते हाँ लेकिन बेचारी यहाँ पे भाई इसके ऊपर आके गिर चुकी थी बिजली, जिस जगह में इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो मैं आपसे यही मदद मांगना चाहता हूँ कि आप भी किस तरीके से आप मदद कर सकते हैं इसको पूरी तरीके से यहाँ पे रिकवर करने में। तो भाई मुझे भी यहाँ पे खुशी होगी। सामने से लोग सोचते हैं लेकिन कैसे भी हम लोग यहाँ पे मदद कैसे करें। कोई भी डेमन यहाँ पे इंसान में ट्रांसफॉर्म होता है, बिजली आके गिरती है उस पर, ये तो कन्फर्म है, जिसके चक्कर में वो बंदे का पूरा मतलब उस डेमन का पूरा भाई अंदर से लेके ना पूरा हिल जाता है। अब जान बचने के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन बच भी जाते हैं ना उसके बाद से कुछ दिन या फिर कुछ ही महीनों के यहाँ पे टाइम बचा रहता है उससे भाई जीने के लिए। तो कुछ दिन बाद हो सकते हैं इसकी भी यहाँ पे मौत हो जाए और इसे यहाँ पे ठीक करना नामुमकिन है, हम चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे लीन बोलती सॉरी शायद 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 हम लोग कुछ भी। और जैसे इतना भी नियांग फेंग सुनते हैं कि हाँ भाई आप लोग कल्टिवेटर हो, आप लोग यहाँ पे कुछ कर सकते हो, मैं करूँगा मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन भाई मेरा जो पास जो दवाई है जो भी कुछ है ना वो सब का सब भाई यहाँ पे कमज़ोर दवाई है जिसको ठीक करने में भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग सकता है। यानी बेचारी को भाई उतने लंबे समय के लिए सफ़र करना पड़ेगा। शिट भाई बहुत बुरा बेचारी के साथ हो रहा है। दवाई कुछ लिया था, दवा उसको पिलाते हो कर देगा थोड़ा सा कड़वा है लेकिन पिलो तुम्हें अच्छा लगेगा। और जैसे पिलाता ना इसकी बॉडी यहाँ पे आसपास चमकने लगती है और अच्छे से भाई यहाँ पे धीरे धीरे पूरा रिकवर होती है। ये लोग यहाँ पे देखते शिट भाई ये तो यहाँ पे रिकवर हो रही है और इसकी ज़िंदगी भाई यहाँ पे लंबी चौड़ी हो चुकी है। बिजली के बाद है ना यहाँ पे ज़िंदगी बहुत ही कम बचती है कुछ ही महीने का, लेकिन अब बढ़ चुकी है दवाई पीते ही इनका। और कुछ ही सेकंड बाद ओ भाई यार मानना पड़ेगा नियांग फेंग आप तो वाकई में एकदम जोरदार आदमी है। उसको यहाँ पे लिए सामने से ये भी कहते सुनिए सुनिए मेरा जो सेक्ट है ना मेरे सेक्ट में ढेर सारे यहाँ पे दवाइयाँ वगैरह कमाल कमाल की दवाइयाँ और पिल्स यहाँ पे और मेडिसिन पड़ी हुई है, मैं पक्का भाई सामने उससे लेके आऊँगा जिससे भाई इनकी मदद हो। तो ये कहता है शुक्रिया। इसके बाद से भाई लीडर भी कहता है हाँ मेरे सेक्ट में पड़ा हुआ है, मैं भी जाके भाई जो है ना सब लेके आता हूँ। उसके बाद से सेक्ट के लीडर का जो दोस्त है भाई दोस्त भी कहता है हाँ मेरे पास भी ढेर सारा पड़ा हुआ है, मैं भी जाके यहाँ पे लेकर आता हूँ। किंग भी कहता है हाँ भाई हमारा भी तो रॉयल फैमिली भाई हमारे रॉयल फैमिली में भी ढेर सारा पड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले भाई मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे गिफ्ट लेकर आया हूँ और गिफ्ट में यहाँ पे आपको देना चाहता हूँ। और एक बक्सा निकालता है और बक्से में आपको बोल सकते हैं भाई मोती था। जैसे यहाँ पे बक्सा निकालता है मनी मनी यहाँ पे सोचते हैं यहाँ पे पीछे जो हमने जे टोकन दिया था वो टोकन शायद इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और हमारा नाम इनके सामने खराब हो चुका है। लेकिन इस जो मैं खजाना ला के दे रहा हूँ ना भाई ये हमारा नेशनल ट्रेजर है, यानी भाई सबसे कीमती आइटम है जो इसे मैं देना चाहता हूँ। सामने से नियांग फेंग को देता है तो नियांग फेंग को लेके कहता है कि अरे यार इसकी यहाँ पे क्या जरूरत है, लेकिन लेके आगे तो रख लेता हूँ। जैसे बक्सा खोलता है अंदर से मैंने बोला मोती मोती निकलता है और उस मोती के अंदर से भी यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रैगन निकलता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। और ड्रैगन एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है हमें अगले चैप्टर मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।